अब हम लोग पढ़ते हैं माइटोसिस। माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि माइटोसिस सेल डिवीजन किसे कहते हैं। आइए किताब से हम देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं और एक एक पॉइंट को हम समझाते हैं। माइटोसिस की तारीफ किया है कि खुलिया की तकसीम का वो तरीका जो जानदार के जिस्मानी खुलिया में होता है। पहले देखिए जिस्मानी खुलिया, बॉडी सेल्स, इसको सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं, सोमैटिक सेल्स, ठीक है, बॉडी सेल्स या सोमैटिक सेल्स। याद रखिएगा माइटोसिस जो है बॉडी सेल्स में होता है। और ये जो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस सेल डिवीजन, वो आपका रिप्रोडक्टिव जो है सेल्स में होता है। तो माइटोसिस में कहा गया कि खुलिया की तकसीम का वो तरीका जो जानदार के जिस्मानी खुलिया में होता है और जिसके दौरान एक पुख्ता मादरी खुलिया तकसीम के मरहला से गुजरकर दो नए खुलिये पैदा करता है जिनमें क्रोमोसोम की तादाद मादरी खुलिया के बराबर होती है, उसे माइटोसिस कहते हैं। तो इसमें क्या कहा गया, पहले बात कहा गया इसके जिस्मानी खुलिया में होता है और एक पुख्ता मादरी खुलिया से दो नए खुलिया पैदा होते हैं। यानी इसमें क्या होता है, एक जो है पेरेंट सेल, ठीक है, इससे दो जो है डॉटर सेल्स की तश्कील होती है। माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स की तश्कील होती है, वजूद में आते हैं। और ये सिंपल नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। माइटोसिस क्या था, सिंपल था, उसमें कोई मराहिल नहीं था। इसमें जो है जो सेल डिवीजन होता है, इसमें सेल को जो है कई जो है मराहल से गुजरने पड़ते हैं। उस मराहल का नाम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इन मराहल से गुजर कर होने पड़ता है। और तो इसमें जो है दो नए खुलिये पैदा, डॉटर सेल्स पैदा होते हैं। और क्या कहा गया कि दोनों ही जो यहाँ पर डॉटर सेल्स है उसमें जो क्रोमोसोम्स की जो तादाद है, मदर पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम्स की तादाद जितनी होती है उतनी ही तादाद इसके अंदर में होती है। याद रखिएगा कि बॉडी सेल्स में हमारे जो बॉडी सेल्स जो है उसमें जो है 23 माने हमारे सेल के अंदर में जो है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। याद रखिएगा 46 क्रोमोसोम्स। लेकिन हर क्रोमोसोम जो है जोड़ा में रहता है। तो जोड़ा में रहने से क्या हो जाएगा, तब कितने जोड़ा बनते हैं, 23 नहीं 23 पेयर्स। याद रखिएगा 23 पेयर्स। एक पेयर में दो क्रोमोसोम, तो 23 पेयर में कितने क्रोमोसोम्स है, 46। यानी 46 क्रोमोसोम्स जो है हर सेल में होता है, ठीक है। अच्छा, इसे हम 46 जो क्रोमोसोम्स जो है इसको हम लोग लिखते हैं 2n बराबर 46। याद रखिएगा 2n बराबर 46, 2n बराबर 46। तो मदर सेल में कितना अच्छा क्रोमोसोम था, 46। इसमें भी कितना हो गया, 46। इसमें भी कितना हो गया, 46। या यूं कहिए कि इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स था, तो इसमें भी जो है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसमें भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सब बात समझ में आया। माने बॉडी से माने हमारे सेल के अंदर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और कोई भी क्रोमोसोम जो है जोड़ा में रहता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 23 जोड़ा जो है क्रोमोसोम्स होता है, 23 पेयर्स। इस 23 पेयर्स को हम लोग जो है डिनोट करते हैं 2n से। याद कीजिए 46 क्रोमोसोम्स को हम लोग डिनोट करते हैं 2n से। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि जो डॉटर सेल्स बनते हैं उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी होती है जितनी तादाद जो है आपके पेरेंट सेल में होती है। तो पेरेंट सेल में कितना होता है क्रोमोसोम्स, 46, यानी 2n। 46 कहिए या 2n कहिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर दो डॉटर सेल्स हुए तो यहाँ भी तादाद उतनी होनी चाहिए, इसलिए यहाँ 46 है तो यहाँ भी 46, यहाँ भी 40, यानी यहाँ या यूँ कहिए कि यहाँ 2n तो यहाँ भी 2n, यहाँ भी 2n। हुआ समझ में आया बात। तो ये हुआ आपका माइटोसिस की तारीफ। अब उसके बाद है इसका अच्छा इसे हम इनडायरेक्ट सेल डिवीजन का। माइटोसिस को हमने क्या कहा था, डायरेक्ट सेल डिवीजन। इसे इनडायरेक्ट सेल डिवीजन इसीलिए कहते हैं कि यहाँ इस खुलिया की तकसीम में क्या होता है,
खुलिया की तकसीम जो है कई मराहल से होकर गुजरता है, डायरेक्ट नहीं होता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट सेल डिवीज़न। साइट ऑफ अकरेंस क्या है, माने कहाँ पर ये होता है, तो देखिए ये पौधों और जानवरों के जिस्मानी खुलिया में, बॉडी सेल्स में होता है। ठीक है, पौधों में कहाँ होता है, देखिए पौधों में माइटोसिस जो है जड़ और तना के आखिरी सिरों पर, माने जो रूट होता है रूट के टिप्स पर और तना के भी टिप्स पर। अब पत्तियों के किनारे किनारे होता है, बर्ड यानी फूल के कलियों में होता है। तो ये हुआ आपके पौधों में होता है। और जो एनिमल्स, ये एनिमल्स होते हैं उसके बॉडी सेल्स में होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोसिस। तो देखिए पहला इसमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, क्या कहा गया है कि माइटोसिस तकसीम जानदारों के जिस्मानी खुलियों में होती है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये हुआ कि माइटोसिस का अमल जो है बॉडी सेल्स में होता है या सोमैटिक सेल्स। तो ये हुआ पहली बात। दूसरी बात क्या कही गई, इस तकसीम के नतीजे में दो दुख्तर खुलिये बनते हैं, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं। ये हुआ दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा क्या हुआ कि माइटोसिस, इस दूसरा क्या हुआ कि इस तकसीम के दौरान मादरी खुलिया का न्यूक्लियस सिर्फ एक बार तकसीम होता है। इसमें क्या होता है कि देखिए ये न्यूक्लियस है ना, देखिए ये आपका ये सेल है, इसके अंदर का न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर एक सेल से दो सेल्स बन गए, यानी इसमें न्यूक्लियस का एक ही बार डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस के एक ही बार डिवीजन हुआ तो दो न्यूक्लियस बने। तो इसमें कहा गया कि माइटोसिस में न्यूक्लियस का एक ही बार जो है क्या होता है, डिवीजन होता है, एक ही बार तकसीम होता है। ये हुआ आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या हुआ कि माइटोसिस के नतीजे में जो दुख्तर सेल्स बनते हैं उसमें क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल के क्रोमोसोम्स के बराबर होती है। तो यहाँ 46 है, यहाँ भी 46 है, इसलिए इसे हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। इसका क्या नाम हुआ, इक्वेशनल डिवीज़न इसे कहा जाता है। इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशन में क्या होता है, हम लोग बराबर का साइन देते हैं। तो चूंकि इसमें मदर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद जितनी होती है उतनी ही तादाद डॉटर सेल्स में होती है, इसलिए इसे हम इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं। तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोसिस। एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। माइटोसिस तकसीम जानदारों की जिस्मानी खुलियों में होती है। दूसरा पॉइंट, इस तकसीम के दौरान खुलिया का न्यूक्लियस सिर्फ एक बार ही तकसीम होता है। तीसरा पॉइंट, इस तकसीम के नतीजे में दो दुख्तर खुली बनते हैं, यानी दो डॉटर सेल्स बनते हैं। और चौथा पॉइंट हुआ माइटोसिस के नतीजे में जो दुख्तर सेल्स बनते हैं उसमें क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल के क्रोमोसोम्स की तादाद के बराबर होती है, इसीलिए इसे हम इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस देखिए कि ये जो माइटोसिस सेल डिवीज़न जो है ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, रिप्लेसमेंट के लिए ज़रूरी है, रिपेयर, रिजेनरेशन और रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। एक एक करके हम पॉइंट आपको पढ़ देते हैं। ग्रोथ, माइटोसिस की वजह से जानदार के जिस्मानी खुलियों की तादाद में इजाफा होता है। क्योंकि बॉडी सेल्स का कंटिन्यूअस जो सेल डिवीजन होते रहता है, इसलिए जो न्यूमेरस लातादार जो है बहुत सारे जो है सेल्स का जो है क्या होता है, नए नए सेल जो है हर वक्त जो है बनते रहते हैं। जैसे क्या होगा, हमारा टिश्यूज़ जो है फॉर्म होगा, ऑर्गन्स जो बनेंगे, जिससे क्या होता है, हमारी बारूदगी होती है। ये छोटा बच्चा जो बड़ा हो जाता है, ये बारूदगी किस वजह से होती है, ये माने सेल डिवीजन की वजह से, खुलियों के नए नए खुलियों को बनने की वजह से जो है ग्रोथ होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, रिपेयर। माइटोसिस के जरिए जानदारों के जिस्म में जख्मों और कटे पटे हिस्सों के भरने और मरम्मत का काम अंजाम देती है। आदमी जो है, बच्चा जो है खेल रहा है, गिर गया, हाथ में चोट लग गया या घुटना में चोट लग गया, साइकिल चलाया गिर गया, चोट लग गया, कट गया, जख्म हो गया, खून बहने लगा, स्किन कट गया, तो वहाँ के सेल्स क्या होते हैं, मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। अब वो डेड हो गए तो क्या हो गया, उसके जगह पर नए सेल्स आकर उसका जगह को क्या करते हैं, टेक प्लेस करते हैं। तीसरा है सेल रिप्लेसमेंट। माइटोसिस के जरिए जिस्म में पुराने खुलियों की जगह नए खुलिये पैदा होते हैं। पुराने खुलियों, ओल्ड, यहाँ पर डेड नहीं कहा गया, ओल्ड जो खुलिया है, ओल्ड डिकेड हो गया है, पुराना उम्रदराज हो गया है, तो उसके जगह नए खुलिये पैदा होते हैं। ठीक है, अच्छा,
मिसाल के तौर पर पुराने मुर्दा खुलिये जिल्द से अलग होते रहते हैं, इनकी जगह जिल्द के खुलिये में माइटोसिस के जरिए मुसलसल नए नए खुलिये पैदा होते रहते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट है रीजेनरेशन। माइटोसिस के जरिए चंद जानदारों में जिस्म से कटकर अलग हो चुके एज़ा, जिस्म से कटकर एज़ा अलग हो गया तो वो दोबारा पैदा हो जाता है, इसे रीजेनरेशन कहते हैं, मैंने रीजेनरेट। माइटोसिस के जरिए चंद जानदारों में जिस्म से कोई एज़ा कटकर अलग हो गया तो उसके जगह दोबारा नया एज़ा वहाँ पर बन जाता है, इसे रीजेनरेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर खोल वाले जानवर के पैर और स्टारफिश के बाजू में ये अमल होता है। स्टारफिश जानते हैं, तो उस स्टारफिश के बाजू में ये अमल होता है। अच्छा, पांचवा पॉइंट जो है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या है कि एक खलवी जानवर जैसे यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर जो जानवर है वो माइटोसिस के जरिए ही जो क्या होता है उसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है और उससे जो है नए डॉटर सेल्स बनते हैं, रिप्रोडक्शन का अमल। अब हम लोग माइटोसिस में क्या दिखलाया जाता है कि एक पेरेंट सेल है, उससे दो नए सेल बन गए। तो दो नए सेल बनने का मतलब क्या हुआ कि एक सेल से दो सेल पैदा हो गया। तो रिप्रोडक्शन का माने क्या होता है, एक ही मतलब पेरेंट के मुशाबिहत रखते हुए जो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये इंसान का जो बच्चा पैदा होता है वो अपने माँ, वो इंसान ही की तरह होता है। डॉग से जो बच्चा पैदा होता है वो डॉग की तरह नजर आता है, ठीक है। तो डॉग का जो बच्चा पैदा हुआ वो अपने पेरेंट्स का ही जो है ना मुशाबिहत लेकर पैदा होता है। तो सेल में एक सेल से जो दो सेल बनते हैं तो वो जो दोनों नए सेल बने वो पुराने सेल की मुमासलत रखते हैं, मुशाबिहत रखते हैं, इसी का नाम है रिप्रोडक्शन। तो ये हुआ आपका माइटोसिस के बारे में। तो हमने माइटोसिस के बारे में जाना कि माइटोसिस की तारीफ, इसका साइट ऑफ अक्रेंस कहाँ होता है, इसके सिग्निफिकेंस को हमने जाना, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने जाना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मियोसिस।